नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिंदूर में रख देंगे ये एक चीज़ तो माँ पार्वती देंगी वरदान, भर देंगी आपकी झोली, हो जाओगे सदा सुहागन। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए जीवन भर वो अपनी मांग भरती है। सिंदूर केवल सुहागन का गहना नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदिशक्ति और पार्वती माता की ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माँ पार्वती उसके सुहाग की हर समय रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम कर मस्तिष्क को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये वैवाहिक जीवन सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष रूप से महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरी मानी जाती है। सिंदूर न सिर्फ सुहागन महिला की मांग में सजाने या पूजा पाठ के काम में आता है बल्कि कई और लाभ भी हैं। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम इस तरह से बताया है। सिंदूर जहाँ सौभाग्य का प्रतीक है वहीं स्वास्थ्य के लिए हितकर भी है। शरीर रचना के अनुसार महिला की मांग का स्थान जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वो बहुत ही कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सिर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनुष्यत ला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है ये गलतियां, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आजकल कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कई नहीं लगाती हैं। कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं तो किसी को लगता है प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार हर सुहागन को हर रोज सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिलाएं या फिर किसी कारण रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो त्योहारों के दिन है, सालगिरह का दिन है, घर में जब भी कोई पूजा कार्य है और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दिवाली जैसे त्योहारों के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके भगवान के दर्शन करें, माँ पार्वती का स्मरण करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना करे। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मासिक धर्म के दौरान या फिर घर में सूतक लगा हो तो घर में सिंदूर ना लगाएं। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान हो जाता है। स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसे या फिर अपने पति के पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी दूसरे के पैसे से खरीदा गया सिंदूर कभी ना लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ना ही किसी से सिंदूर लेना है और ना ही किसी को सिंदूर देना है। इससे दाम्पत्य जीवन में कलेश बढ़ जाता है, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो विवाहित स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बाल के पीछे छुपा लेती हैं, उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। असफलता मिलने के कारण वो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और माथे की तरफ आगे को लगाएं। इससे पति का भाग्य बहुत चमकेगा। अनजान स्त्री से, जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं तो ये अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, आचरण व्यवहार के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेते हैं।
जो कि बहुत गलत है। हमेशा सिंदूर को खुद या फिर अपने पति के हाथों से लगवाएं, यही शुभकारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर गलती से कभी सिंदूर आपसे नीचे गिर जाता है तो इसे कभी भी यहाँ वहाँ ना फेंकें, सिंदूर का अपमान होता है। आप इसे उठाकर माँ पार्वती जी से क्षमा मांग लें, इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है, पति का प्यार बढ़ सकता है। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। केमिकल वाले सिंदूर से बचें, ये आपको हानि पहुंचाता है। द्रव रूप सिंदूर का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कई महिलाएं द्रव्य रूप सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली को या फिर माचिस की तीली को थोड़ा गीला करके इससे आप अपने माथे पर सिंदूर लगा सकती हैं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर सिंदूर लगा लेती हैं। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है, इससे रिश्तों में दूरियां आती हैं। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वो अपने विवाह के दौरान इस्तेमाल हुआ सिंदूर संभाल के रखे और जब कभी कोई त्योहार हो, पूजा पाठ हो या फिर शुभ कार्य हो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे शादी के समय आपको मिला हुआ आशीर्वाद आपको अपने कार्य में सफलता दिलाता है, आपके परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनाए रखता है। आप अपनी सिंदूरदानी में जिसमें आप सिंदूर रखती हैं उसमें अगर आप ये एक खास चीज रखेंगी तो माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप उस सिंदूरदानी में 1 रुपए का सिक्का रखें, यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। लंबे समय के लिए पति का प्रेम और साथ मिलता है। सुहागन स्त्रियों के लिए देवी कामाख्या के सिंदूर का अत्यंत महत्व है। विशेष तरह के मंत्र जाप से इसे सिद्ध किया जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर अवश्य लेकर आएं, ये बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर इसे कोई सुहागन महिला रोज अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव सुख शांति रहती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, सपने में सिंदूर दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर दिखाई देना अशुभ घटनाओं को टालता है और अगर कुंवारी कन्या को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो ये उसकी इच्छानुरूप विवाह होने का संकेत देता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश है, पति से नहीं बनती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तनाव बना रहता है, तो ये एक उपाय जरूर करें। रोज सुबह स्नानोपरांत थोड़े से सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए और बढ़ जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। और एक और बेहतरीन उपाय है, पत्नी रात को सोते समय अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया रख दे और पति अपने पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकिया रख दे। सुबह सिंदूर की पुड़िया निकालकर किसी उचित स्थान पर रख दें और कपूर की टिकिया निकालकर शयन कक्ष में जला दें। इससे पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म होगा। नवविवाहिताओं की तरह खुशियां आपके जीवन में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को एक बार जरूर देखें। राधे राधे।